हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल अगस्त्या मैथ एकेडमी में। आज की हमारी जो वीडियो रहेगी वो क्लास 8th चैप्टर 4 क्वाड्रिलेटरल पर रहेगी, जिसमें हम क्या करेंगे कि जो पेज नंबर हमारी 97 है उस पे डिडक्शन नंबर जो 7 है इसको समझेंगे कि डिडक्शन नंबर 7 क्या कहना चाह रही है। ये कह रही है कि व्हाट कैन वी से अबाउट द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब हमारे पास मान लो ये क्या एक पैरेललोग्राम है, तो अगर कोई हमसे पूछे इस पैरेललोग्राम की साइड्स की क्या प्रॉपर्टी होंगी तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, उसी को हमें यहाँ पर क्या करना है, समझना है कि ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या यहाँ पर होती है। तो अब इसी को हम यहाँ पर क्या करेंगे, समझेंगे कि ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है और इसकी साइड्स की। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले साइड्स को जानना है ना, तो हमारे पास एक ही तरीका होता है, मैंने आपको बता रखा, वो है कॉन्ग्रुएंसी। तो हम कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से क्या करेंगे, यहाँ पर पता लगाएंगे कि हमारे जो इस पैरेललोग्राम की साइड्स है वो किस तरह से आपस में इक्वल होंगी। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर इसका एक डायगोनल क्या किया, ड्रॉ किया। कैसे करेंगे, कुछ इस तरह से यहाँ पर इसका एक डायगोनल क्या कर देंगे, कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा डायगोनल हो गया। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर ऐसे। अब आप देखोगे यहाँ पर हमें दो क्या है, ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे। अगर मैं इसको कुछ इस तरह से कर दूं तो ये हमारा हो गया, ये हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा इस तरह से। वहीं पर मैंने क्या किया, दूसरे ट्रायंगल को अलग कलर से दिखाया। ये इसलिए किया है मैंने ताकि आपको क्लियर विजिबल हो कि कौन से दो ट्रायंगल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने क्या इनको अलग अलग कलर से यहाँ पर शो किया है। और कुछ इस तरह से दूसरा ट्रायंगल हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऐसे। ऐसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो ट्रायंगल ले लेंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हमारे दो ट्रायंगल कौन कौन से हैं, एक तो हमारा ट्रायंगल हो गया इन ट्रायंगल ए बी डी, और दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल सी डी बी। एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, जब भी ट्रायंगल की बात आती है, ट्रायंगल की ये जो नेमिंग करते हैं ना, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है। आपको बार बार मैंने समझाया है कि अगर आपने यहाँ पर ये नेमिंग गलत कर दी ना, तो मोस्टली टीचर क्या करते हैं, उसको गलत कर देते हैं, यानी कि क्रॉस कर देते हैं, और आपके नंबर वहीं पर क्या हो जाते हैं, डिडक्ट हो जाते हैं। आपको हमेशा नेमिंग बड़े ध्यान से करनी है। वो कैसे, हमें पता है, हमने लास्ट वीडियो में प्रूफ किया था कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ए के इक्वल क्या होता है, सी होता है। तो अगर आगे ए है ना, तो आगे क्या आएगा, सी आएगा। और बी के इक्वल कौन होता है, डी होता है, ना कि बी होता है। तो यहाँ पर मैं बी लिख ही नहीं सकता, बी के इक्वल कौन होता है, डी होता है। तो हमें अपनी जो नेमिंग करनी होती है ना ट्रायंगल्स की, वो बहुत ध्यान से सोच समझ के करनी होती है। क्यों, क्योंकि ये जो हमारे दिखा रहे हैं ना तीनों लेटर, ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को दिखा रहे कि कौन सा एंगल इस ट्रायंगल का कोरस्पॉन्डिंग एंगल है और कौन सी साइड इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड बनेगी। तो अगर आपने यहाँ पर ये गलती कर दी तो इसके लिए कोई आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको एक छोटी से छोटी बेसिक कंसेप्ट भी आपके लेके चलूँगा ताकि आपको फ्यूचर में कहीं भी प्रॉब्लम ना आए। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम भी और अच्छे से क्या वीडियो लेकर आए, और वो भी जल्द से जल्द। अब आपसे हम बात करते कि हमने यहाँ पर क्या किया, ये दो ट्रायंगल्स ले लिए। इन दो ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं, सबसे पहली हमने लास्ट डिडक्शन में क्या पढ़ा था कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं ना पैरेललोग्राम की, वो पैरेलल होती हैं। ये तो हमें पता है कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, हमारी पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा कि हमारी ये जो साइड AD है वो BC के क्या है, पैरेलल है। तो मैंने लिखा एज AD क्या है, हमारी BC के पैरेलल है ना, ये पैरेलल है। और ये जो साइड हमारी BD है, ये किसकी तरह काम करेगी, ये काम करेगी ट्रांसवर्सल की तरह। ये क्या है, यहाँ पर ट्रांसवर्सल है। तो हमने यहाँ पर देखा, हमने 7th में भी पढ़ा कुछ इस तरह से, ये पैरेलल होते हैं, ये ट्रांसवर्सल होते हैं। तो यहाँ पर कुछ हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अगर मैं ध्यान से देखूँ, ये ट्रांसवर्सल है, एक एंगल इधर का ऐसे, तो एक एंगल इधर का,
ऐसे, ये एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और क्यों होते हैं हमें इसका रीज़न पता है, वो क्या, इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या बोलते हैं इनको, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। ये हमारे हो जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसलिए हमारे क्या है, इक्वल होंगे। ये हमने लिख दिया। अगर मैं बात करूं दूसरा, मैं क्या कर सकता हूं, मुझे पता है पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये डबल मार्क किया, तो यहां पर भी क्या करेंगे, डबल मार्क ही करेंगे। ये ध्यान रखना, ये भी डबल मार्क ही आएगा। तो हमें पता है कि हमारे ये एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब मैंने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल को लिया, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CDB। अब हमें इनमें 3 पेयर्स इक्वल लाने हैं। मुझे पता है एंगल इसका BAD, ये वाला BAD किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, यानी कि BCD। अब देखो मैंने कैसे लिखा है, BAD, तो इसको भी ऐसे लिखेंगे DCB। तो ये हो गया DCB के इक्वल। देखो DCB के इक्वल क्यों हो गया, रीजन क्या देंगे, हमें पता है अपोजिट साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। कि जो पैरेललोग्राम होते हैं ना, उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर दूसरी बात ध्यान रखना, अगर आपने यहाँ पर रीजन नहीं दिया, इसके भी मार्क्स क्या होते हैं, डिडक्ट होते हैं एग्जाम में। तो छोटी छोटी चीजें इन पे हमेशा ध्यान रखना। दूसरा हमें पता है ये सिंगल मार्क है, ये सिंगल मार्क है, यानी कि हमारा जो एंगल है ADB, ये वाला ADB, देखो कैसे लिखा है ADB, तो ये क्या लिखेंगे CBD, इसके इक्वल होगा। चेक कर लो, CBD बन गया ना वही। और ये क्यों है, ये हमारे क्या है, ऊपर हमने प्रूफ कर रखे हैं, यानी कि हमारे क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। उसके बाद अगर मैं देखूं, ये जो साइड BD है, इसको ध्यान से देखो, ये रेड कलर भी है और ये ग्रीन कलर भी है, दोनों एग्जैक्ट इक्वल है लेंथ में। तो इसकी BD और इसकी BD भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्यों होंगी, दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। अगर एक तो क्राइटेरिया ये बन गया हमारा, कौन सा, एंगल साइड। मैं दूसरा भी लगा सकता था, पता क्या है, मुझे पता है ये साइड्स भी आपस में क्या है, पैरेलल है, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल। तो मैं इनकी जगह इनको भी क्या दिखा सकता था, इक्वल दिखा सकता था, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर प्रॉपर्टी क्या बनती, एंगल साइड एंगल बन जाती। और अभी हमारा जो क्राइटेरिया बन रहा है वो क्या बन रहा है, एंगल साइड। तो उसकी वजह से दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एंगल साइड, ये हो गए कॉन्ग्रुएंट। और हमें तो एक बात का पता है, अगर कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो वो एक दूसरे को एग्जैक्ट ओवरलैप करते हैं। तो अब एक बात समझते हैं, इस साइड BC को कौन ओवरलैप करेगा, ये वाली साइड करेगी। अब कहोगे वो कैसे करेगी, ये तो ऐसे फोल्ड होगा, ये तो लाइन इधर आ जाएगी, ये वाली इधर जा रही है, ऐसे क्या हो सकता है, नहीं। हमें सबसे पहले पता क्या है, अगर ये मेरा ट्रायंगल ऐसे है ना, ये ऊपर वाला रेड वाला ऐसे, तो सबसे पहले इसको ऐसे टर्न करेंगे, यानी कि नीचे वाला पार्ट ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तब इसको ओवरलैप करेंगे ना, तब ये एग्जैक्ट ओवरलैप करेगा। अब इसकी दूसरी पहचान, अब ये एंगल इसके इक्वल है ना, तो ये वाला इसको कवर करना चाहिए, और ये वाला हमें पता है ये ऑल्टरनेट है, ये वाले आपस में कवर होने चाहिए। तो इसका मतलब ये साइड किसके ऊपर जाएगी, BC के ऊपर जाएगी। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि यानी कि ये जो साइड हमारी AD है, देन AD, देखो A आगे से D पीछे से, तो ये इधर से क्या आएगा, C और B, ये इसके इक्वल होगी। क्यों होगी, बाय CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका मतलब क्या हो गया कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना। उसी तरह ये वाली साइड किसको ओवरलैप करेगी, इसको करेगी। AB किसको ओवरलैप करेगी, ये करेगी CD को, है ना। क्यों, बाय CPCT, है ना। तो ये भी क्या करेगी, ओवरलैप करेगी। तो मैं यहां पर एक बात लिख सकता हूं, इसका मतलब क्या हो गया, इट मीन्स जो अपोजिट साइड्स होती है ना पैरेललोग्राम की, वो क्या होती हैं, आपस में हमेशा इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। कि कोई भी पैरेललोग्राम क्यों ना हो हमारे पास,
उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं ना, वो हमेशा क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी, कभी भी कम या ज़्यादा नहीं हो सकती। तो यही हमारी डिडक्शन नंबर 7 है। इसका रिजल्ट क्या निकल के आया कि इसने पूछा था ना कि पैरेललोग्राम की साइड्स के बारे में आपका क्या कहना है, तो हम क्या कहेंगे कि अगर कोई पैरेललोग्राम है ना तो उसकी हमेशा अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने पढ़ा था, वहां पर हमने क्या पढ़ा था, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। वहां पर क्या थी, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और यहां पर इक्वल भी हो गई ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनकी साइड्स की प्रॉपर्टी का पता लगा सकते हैं। तो यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट में हमसे पूछ सकता है, हम कोशिश करेंगे उनके डाउट्स क्लियर करने की। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो को जितना शेयर करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। और बस चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, एक बटन ही तो दबाना है, बस हल्का सा ऐसे प्रेस करना है और सब्सक्राइब हो जाएगा। तो इसमें कंजूसी नहीं होनी चाहिए, हम आपके लिए इतनी मेहनत करें तो आप भी थोड़ा सा हमारे लिए कुछ फेवर कीजिए। अब आता है डिडक्शन नंबर 8 पर। डिडक्शन नंबर 8 क्या कहती है, ये कहती है कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू डायगोनल्स इन ए पैरेललोग्राम। कि अगर किसी पैरेललोग्राम में दो डायगोनल्स हैं तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना, वो कहां पर होगा। अब हमें ये जानने की कोशिश करनी है। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि डायगोनल बोला किसको जाता है, ये हर वीडियो में मैं आपको बताता हूं। डायगोनल वो लाइन होती है जो किसी भी पॉलीगन के, सिर्फ इसके नहीं, कोई भी पॉलीगन क्यों ना हो, उसके दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स को अगर कोई ज्वाइन करती है ना तो उस लाइन को क्या बोलते हैं, डायगोनल। इसका ये कॉन्जिक्यूटिव है, ये इसका कॉन्जिक्यूटिव है। नॉन कॉन्जिक्यूटिव कौन है, ए का ये पॉइंट है। कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है, लगातार, यानी उसके साइड में नहीं होना चाहिए, लगातार में नहीं होना चाहिए। तो कौन है, सी है। तो इसका मतलब एक डायगोनल तो क्या हो गया, इसका ये वाला हो गया, कुछ इस तरह से लेंगे, है ना। दूसरा डायगोनल कहां पर हो गया, इसका ये वाला हो जाएगा, कुछ इस तरह से लेंगे, ऐसे हो गया ना दो डायगोनल। तो ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये कहां पर होगा, ये व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू डायगोनल्स इन ए पैरेललोग्राम। अगर ये मेरा पैरेललोग्राम है और ये इसके डायगोनल्स हैं तो ये कहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ये अब हमें यहां पर क्या फाइंड आउट करना है कि कहां पर ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसको जानने की अब हम क्या करेंगे, यहां पर कोशिश करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले मैंने क्या किया, दो ट्रायंगल लेने थे। तो मैंने वो दो ट्रायंगल कौन से लिए, अब उसको समझते हैं। मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल तो ले लिया ये वाला, कौन सा ले लिया, ये वाला, ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे वाला ले लिया। दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले रहा हूं मैं, ये वाला ले रहा हूं, ऐसे ले लिया, है ना। दो ट्रायंगल हो गए मेरे पास। तो अब मैंने इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर देना है, कॉन्ग्रुएंट कर देना। अब क्योंकि कॉन्ग्रुएंट से क्या होगा, उससे हमें डायगोनल्स के बारे में एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि हमारे डायगोनल्स कैसे हैं, कि ये जो डायगोनल्स है ना ये एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट करें, उसी से हमें क्या यहाँ पर पता चल जाएगा। अब वो कैसे करेंगे, हमें पता है। देखो एक ट्रायंगल तो हमारा क्या हो गया, AOD हो गया, चलो ये तो बात मान ली। दूसरा ट्रायंगल कौन सा लें, क्या BOC ले लें, नहीं, यहीं पर बच्चे गलती करते हैं। अगर आपने एक ट्रायंगल AOD ले लिया तो दूसरा BOC नहीं ले सकते। मैं आपको बार बार हर वीडियो में एक ही बात समझा रहा हूं कि कॉन्ग्रुएंसी कहती है कि अगर आपने कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स अच्छे से नहीं मेंशन किए तो वो कभी कॉन्ग्रुएंट माना ही नहीं जा सकता। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ट्रायंगल की जब नेमिंग करते हैं तो बहुत सोच समझ के ध्यान से नेमिंग करनी है आपको। आप बच्चों को बस इसी चीज का ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है ना। अब हम जानने की कोशिश करेंगे। यहां पर मुझे पता है कि यहां पर अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो इसका मतलब AD पैरेलल है किसके, BC के। और यहां पर हमें पता है कि ये जो लाइन है ना AC, ये क्या कर रही है, ट्रांसवर्सल का काम कर रही है।
तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल हो जाएगी। ये दोनों साइड्स हमारी क्या है, पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि अगर ये पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल है तो एक एंगल ट्रांसवर्सल के इधर तो दूसरा एंगल ट्रांसवर्सल के इधर, ये हमेशा क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि देन एंगल DAO किसके इक्वल हो जाएगा, OCB के इक्वल हो जाएगा। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये हो गए ना एंगल्स इक्वल। अब एक बात समझते हैं, अब मेरे को यहां से पता चलेगा कि कौन सा, यानी कि नेमिंग हमें करनी है, प्रॉपर नेमिंग क्या आएगी। अच्छा, उससे पहले मैं एक और काम करता हूं। यहां पर मैंने क्या किया, ये मेरा एंगल मुझे पता है किसके इक्वल आएगा, ये वाला एंगल, ये एंगल आएगा इसके इक्वल। अब कहोगे क्यों आया, इसके पीछे का भी एक रीजन है। दो लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वो हमारे क्या होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। अगर मैं एक रफ डायग्राम बना के देखूं, देखो मैं आपको नेमिंग करने का तरीका बताता हूं। मैंने क्या किया, एक रफ डायग्राम बनाया ट्रायंगल का, रेड वाले का, और रेड वाले की नेमिंग कर दी है, ए है, ये ओ है, ये डी है, कहीं भी कुछ भी मान लो जो आपका मन करे। अब ग्रीन वाले की बात करते हैं। मुझे पता है इसका ए इसके सी के इक्वल है, यानी कि यहां पर जब ओवरलैप करूंगा तो ग्रीन वाले का कौन सा वर्टेक्स आएगा, यहां पर सी। ओ वाला इधर ओ वाला है तो इधर भी ओ वाला ही आपस में इक्वल है, तो इसका ओ आएगा, और इधर क्या आएगा, बी आएगा, तीसरा वर्टेक्स बी ही बचा। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करनी होती है, नेमिंग करनी होती है। ये सबसे आसान और सबसे बेस्ट तरीका, कभी गलत नहीं हो सकती है। तो एक ट्रायंगल का नाम जो आपका मन करे वैसे ही लिख लो। अब दूसरे का कैसे लिखना है, देखो AOD ऐसे सीक्वेंस में चलाऊं मैं ऐसे, तो ये भी ऐसे ही चलेगा, COB। तो हमारे दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या लिखा जाएगा, COB लिखा जाएगा, ना कि BOC। अगर आपने BOC कर दिया ना तो यहीं पर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना बच्चों। अब आपको हमेशा कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को देख के चलना होता है, ठीक है ना, नहीं तो मार्क्स बताए ना बहुत जल्दी डिडक्ट हो जाएंगे और आपका किया हुआ सारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, इससे बेस्ट तरीका कोई नहीं है, ठीक है ना। आराम से इससे क्या आप कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के बारे में पता लगा पाएंगे। अब यहां पर इन दोनों ट्रायंगल में मेरे को 3 पेयर चाहिए जो बिल्कुल एग्जैक्ट क्या हो, इक्वल हो। तो मैंने यहां पर देखा सबसे पहले कि ये जो मेरा एंगल AOD है, AOD कौन सा है, AOD, ये किसके इक्वल हो जाएगा, BOC लिख दो या COB लिख दो, बात एक ही है। तो AOD लिखा तो यहां से लिखेंगे COB, नेमिंग के हिसाब से AOD तो COB। रीजन क्या है इसका, ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। कैसे एंगल है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए हमें यहां पर क्या इनको इक्वल लिखा है। पहला क्लियर हो गया। दूसरा मैंने क्या किया, इनको मार्क रखा सिंगल मार्क, तो ये आपस में इक्वल है। इस एंगल को क्या बोलूंगा, OAD। ये एंगल हमारा क्या है, OAD। उल्टा भी लिख सकते हो, DAO भी लिख सकते हो, बात एक ही होती है। जो एंगल का वर्टेक्स होता है वो हमेशा बीच में आता है, ये ध्यान रखना बस। अब ये नेमिंग कैसे की मैंने, OAD, तो इसको भी ऐसे लिखेंगे OCB। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा, OCB के। और देख लो यही तो है, OCB इक्वल आ रहा है। इसका मतलब हमारे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या बिल्कुल ठीक है ना। और इसका रीजन क्या देंगे, ये हमारे क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए हमारे एंगल्स क्या है, इक्वल हैं। ये हो गया। तीसरा क्या पेयर लिखें, तीसरा, अरे ये रहा, हमने अभी तो प्रूफ किया डिडक्शन नंबर 7 में कि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं किसी भी पैरेललोग्राम की वो हमेशा क्या होती है, आपस में इक्वल। तो मैं लिख सकता हूं AD इक्वल BC, AD आगे से एक पीछे से इक्वल BC, बिल्कुल आ रहा है। तो ये AD किसके इक्वल हो जाएगा, BC के हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा, रीजन क्या देंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल,
कि किसी भी पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया कि ये हमारी दोनों साइड्स क्या होंगी, बिल्कुल इक्वल होंगी। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब जब तीन पेयर इक्वल हो गए तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, इसका मतलब हमारा ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, COB के। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, है ना, कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्यों हो गए, रीजन क्या है, कौन सा क्राइटेरिया, एंगल साइड। अगर मैं ये वाला एंगल और ये वाला अल्टरनेट ले लेता तो कौन सी प्रॉपर्टी बनती, एंगल साइड एंगल बन जाती। अभी कौन सी बनी है, एंगल साइड बनी है। अब एक बात समझते हैं, जब ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो एक दूसरे को ओवरलैप भी करेंगे तो कैसे करेंगे, इसका मतलब इस ट्रायंगल की रेड वाले की AO के ऊपर कौन सी आएगी, ग्रीन की CO वाली साइड आएगी। यानी कि जब मैं इनको ओवरलैप करूंगा ना तो ये AO इसको कवर नहीं करेगी। अब खुद सोच के देखो, ये छोटी साइड है और ये लंबी है, इधर ये लंबी है छोटी, अगर इसको एज इट इज मैं टर्न करूंगा, फोल्ड करूंगा तो ये तो यहाँ कहीं तक आके रह जाएगी, यहाँ तक। क्या पूरी कवर कर पाएगी ये वाली लाइन, नहीं। इसलिए पहले मैं पता क्या करूँगा, इस ट्रायंगल को, ये ऐसे है ना, तो इसको पहले टर्न करूँगा ऐसे, यानी कि D ऊपर जाएगा, A कहाँ आएगा, नीचे। अब इसको फोल्ड करूँगा ना तो टर्न फोल्ड करने पे क्या है, ओवरलैप करेगा। इसका मतलब इसकी AO को कौन ओवरलैप करेगा, CO। तो मैं लिख सकता हूँ AO, देखो आगे से दो, आगे से दो, ये आपस में इक्वल होंगे। क्यों, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। उसके अलावा अगर मैं देखूं तो इस BO को कौन कवर करेगा, ये देखो OD है ना रेड वाली, इसको कौन कवर करेगा, OB करेगी। तो ये भी लिख सकता हूं कि इसकी OD को कौन ओवरलैप करेगा, OB करेगी। क्यों, बाय CPCT। इसका मतलब क्या हो गया, ये और ये इक्वल हैं, यानी कि बाइसेक्ट हो रहा है। ये 5 है तो ये 5 है, और ये क्या है, इक्वल है। क्यों, बाइसेक्ट हो रहे हैं, ये देखो इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूं, सो डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। वो हमेशा क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। आपकी बुक में इनके प्रूफ प्रॉपर नहीं है, थोड़े थोड़े हिंट दिए गए हैं। तो आप सभी से, बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इसको पॉज करें और अच्छे से इनको क्या है, नोट डाउन करें। दूसरा, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगली, यानी कि पेज नंबर 97 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।